जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 3 नवंबर का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके और सभी बच्चों को असली क्वेश्चन पेपर टाइम से मिल सके। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो बच्चों इसके क्वेश्चन है अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ गंगा और यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। चौथा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो कुछ 6 पार्ट दिए गए थे सभी का आंसर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.07% थी। छठवां प्रश्न है, मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 के सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया गया बच्चों आ, दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन है, महानदी, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है ड्यूमा, इसका आंसर करना रूस की संसद का नाम है। तीसरा है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है, निर्धनता रेखा का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू की गई थी। छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा एक ऐसी मौसम की स्थिति जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा है, युंग फोक क्या था? इसका आंसर करना बच्चों नात्सी युवा संगठन। चौथा है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा है, कार्यशील पूंजी का उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री। छठवां है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे के परिवार वालों को। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लू शीतलहर में बहने वाली गर्म हवाएं होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्यु दर में कमी है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है। इसका आंसर करना है सत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। इसका आंसर करना है सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। छठवें का आंसर लिखना है, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। इसका आंसर करना है, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम होती है। मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों, नीम शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अथवा प्रश्न क्रमांक 9 है,
मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। दूसरा हो जाएगा मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका आंसर करेंगे, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो यह जगह बच्चों 10वीं का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवार के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते थे? इसका आंसर करना है, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते थे। इस कारण से जंगल प्रभावित होते थे। प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर करेंगे, सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र वयस्क का अधिकार कहलाता है। यह हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। प्रश्न 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा प्रश्न 15 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16 नंबर है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न क्रमांक 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका समझाइए। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृत भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? इसका आंसर करना हमें, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना था तथा उससे कुछ खास लोगों को दे दी थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, चरवाहे जिनका नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? इसका अथवा है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसका आंसर लिखेंगे, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा हो जाएगा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा आदि। 22 नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता है। तीसरा हो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, कारखानों, खानों में किसी खतरनाक धंधे में काम पर रोक लगाने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार लागू किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है। इस अधिकार के अनुसार उसे पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न के बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के कारण को समझाइए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पूंजी निर्माण का अभाव। तीसरा पॉइंट करना बच्चों बेरोजगारी। चौथा हो जाएगा कीमत स्तर में वृद्धि।
तो बच्चे यहाँ पे अपना सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के बच्चों असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले, वो भी पूरा पूरा सॉल्यूशन के साथ।